हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम 10th क्लास में क्या क्या हम सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास पॉलिनोमियल के अंदर सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम ये चीज सीखेंगे, जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लें, कहीं भी क्वेश्चन में अगर फाइंड द जीरोस, फाइंड द रूट्स, फाइंड द सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का लिखा हुआ है तो उनका मीनिंग एक ही है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है फाइंड द जीरोस। जीरोस हमें फाइंड करने हैं, किसके फाइंड करने हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और उसके बाद क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो इसमें जनरली हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हम सुनिए। 6x² - x - 2। सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड, जीरोस का मतलब होता है इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है? इटरेशन मेथड है, छेदराचार्य सूत्र है और परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड है उससे भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी। फैक्टराइज कैसे करते हैं? x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 12। अब आपको यहाँ पे मिडिल टर्म जो देखनी है वहां पे x का जो कोएफिशिएंट है वो है -1। ठीक है, तब हमारे पास 12 आना, मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पे मिडिल टर्म आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 12 के वो फैक्टराइज कर देते हैं। 3 × 4 का मतलब कि 12 होता है। ठीक है, 4 × 3 करेंगे तो भी 12 होगा, 6 × 2 करेंगे तो और भी पॉसिबिलिटी है 12 फैक्टर की, 12 × 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे 6 × 2 12 होता है, लेकिन माइनस प्लस करने से बन नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 3 × 4। तो 3 × 4 में हम देखते हैं 3 में से 4 माइनस करेंगे -1 आएगा, लेकिन 4 में से 3 माइनस करेंगे तो +1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए? -1 चाहिए। तो हम फैक्टर ये वाला है 3 - 4 को हम इसके अंदर लिखेंगे, स्प्लिटिंग मेथड में इसको सॉल्व करेंगे। 6x² - 4x + 3x - 2। ठीक है, तो -1 की जगह या 3x - 4x हो जाएगा, तो आपके पास अब इस वैल्यू -1x हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग कर दें, पेयर बना दें। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? 2x, यहाँ पे 3x, 2x का डिवाइड करेंगे तो ये, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, x कॉमन नहीं होगा, यहाँ 3 और 2। तो 3 और 2 का जो एस्केप होगा, कॉमन होगा, वो होगा 1। तो 3x - 2। अगेन कॉमन क्या होगा? 3x - 2 और ये रिमेनिंग टर्म है 2x + 1। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे? जीरोस। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? जीरोस फाइंड करने के लिए आपको इंडिविजुअल इनको जीरो के इक्वल लिखना पड़ता है। 3x = 2 हो गया, देन x = 2/3। इसी तरह से 2x + 1 = 0 एंड 2x = -1, x = -1/। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2/3 और -1/। ये है, ये कहते हैं जीरोस। जीरोस कहें चाहे रूट्स कहें चाहे सॉल्यूशन कहें, वो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? इनको वेरीफाई करना है। जो आपने आंसर निकाले हैं वो सही है या गलत है, इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई हम कैसे करेंगे? कर देते हैं इसको वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या कैसे करना है? रिलेशन
between zeros and coefficient. रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये क्या होता है? जीरोस हो गए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन है। अल्फा बीटा क्या है? ये हमने फाइंड किया, यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये जीरोस है। जीरोस को हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू हम ले लिया। तो ये है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और क्या हो सकता है? अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वाले। जब किसी क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना हो रिलेशन बिटवीन, तो आप इन दोनों को लेके इसको वेरीफाई करें। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो हम रखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे बेस्ट में है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। ओके, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2/3 और बीटा की वैल्यू है -1/। तो इसका एलसीएम हो गया हमारे पास 3 और 2 का एलसीएम 6, 4 और इसका मल्टीप्लिकेशन किया 1/6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अब हमारे पास -b/, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और b कहाँ से लाएंगे? abc कहाँ से लाएंगे? जो हमारे पास क्वेश्चन है उसी में हमको abc की वैल्यू पता है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है x² -1। तो फर्स्ट x² के साथ में जो है वो है a की वैल्यू, जो को x के साथ में जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वो है b की वैल्यू, और ये कांस्टेंट टर्म है वो है c। ठीक है, माइनस है ये, b की वैल्यू कितनी है? -1 और a की वैल्यू होगी 6। माइनस माइनस, तो ये आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/6 और -b/a की वैल्यू भी 1/6। तो ये आपके वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/। ओके, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई, और बीटा की वैल्यू है -1/2 का मल्टीप्लाई -2 एंड 6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है 1/। अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है? c/a की वैल्यू भी आप फाइंड कर ले। c कहाँ से लाएंगे? ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म -2 और a की वैल्यू हो गई 6। -1/2 और 6 को आप सिंप्लीफाई कर लें 1/2। तो यहाँ आप देखेंगे c/a की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दोनों क्या है? सेम। तो इस तरह से इन सब का जो हमने रूट्स फाइंड किए हैं, जीरोस फाइंड किए हैं, उनका वेरिफिकेशन हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से करना। इसमें भी आप क्या करेंगे? इनके जीरोस फाइंड कर लें फैक्टराइज करके, और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और ये 4x² माइनस, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 4x² प्लस 8x, इसको भी आप सोल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x). हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² -8x प्लस a। ओके, और क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस। तो जीरोस क्या है? जीरोस 2b क्या मानते हैं? जीरोस अल्फा और बीटा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनके स्क्वायर का सम लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस कितना दे रखा है यहाँ पे? 40। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, तो जीरोस के स्क्वायर का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 40। इक्वेशन नंबर 1 मान। अब क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ
ठीक, हमारे पास जो भी क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने लिख दिया। अब हम फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के। के कहाँ आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वाला जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने फॉर्मूला लिखे थे, उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा बीटा आपको ऐसे रखना है, बी और ए और बी की वैल्यू कहाँ है, इसके साथ में ये है ए और ये है माइनस ए अपॉन माइनस माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास। ओके, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो सी कहाँ है, ए कहाँ है, ये है हमारे पास सी की वैल्यू, और ए की वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास। अब इन दोनों को इसका और इसका यूज करते हुए हमें ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू हमारे पास है ए। अब हमें स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो हम कहीं ना कहीं इनको स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करेंगे तो ये अल्फा और बीटा जो है वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो 2 अल्फा बीटा, ये हो गया 64। अब इस इक्वेशन के अंदर देखेंगे हमारे पास किस चीज की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितने हैं, 42, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है कि 64। 2k = 64 माइनस 40। 2k कितना हो गया, ये 24, तो k = 24 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपके 12। ओके, इस तरह से हमें फिर पिछले क्वेश्चंस के आपको ए की वैल्यू या दूसरी निकाली हुई वैल्यू इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, इससे ये हुआ है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास जो है मैं लिख देता हूँ fx = 3 x की पावर 4 प्लस 6x³। यहाँ पे क्या है कि ये प्लस और माइनस डबल बार अपने रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस की वैल्यू जो है वो हम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है माइनस। ठीक है, तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब हमारे पास इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास टोटल x की वैल्यू कितनी होगी, x की पावर 4 है तो हमारे पास x की 4 वैल्यूज होगी। 2 वैल्यूज हमारे पास है पहले से, तो 2 वैल्यूज है, यानी अल्फा की वैल्यू है हमारे पास √5/3 और बीटा -5/3, यानी 2 जीरोस दे रखे हैं या x की 2 वैल्यू दे रखी है, तो फर्स्ट वाले को अल्फा और दूसरे को हम बीटा मान। इन दोनों का यूज करते हुए हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। उसके लिए फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू। ओके, या ये फॉर्मूला अगर नहीं बताया तो फिर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास x माइनस अल्फा की वैल्यू है 5/3, x माइनस, अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए √5/, ये फॉर्मूला इजी पड़ेगा। इनमें आपको ये जो हमेशा आप अल्फा बीटा लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में है माइनस ही आपको लगाना है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लेके ही आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक आइडेंटिटी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बन गया है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी हम यहाँ पे a² माइनस b²।
ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया अंडर रूट 5 सिर्फ आपको इसको सोल्व करना है और हमारे पास पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। x का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको सिर्फ ये अंडर रूट हटाना है, 5/3। यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई सबसे हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस, ओके 3x स्क्वायर माइनस 5। अब हमारे पास ये जो है इसको हम gx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। gx क्या हो गया हमारे पास, अब इसका यूज कहाँ करेंगे हम, अब हमें अदर जीरोस फाइंड करना है। अदर जीरोस फाइंड करने का क्या प्रोसीजर, सबसे पहले अल्फा बीटा आपके पास दे रखा है तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना लीजिए और उसको gx दे दीजिए। अब आगे हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने के लिए हम gx से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करेंगे। सेकेंड प्रोसीजर है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5 से पॉलीनोमियल दे रखा है उसको हम डिवाइड करेंगे, ओके। इसको डिवाइड करने पर जो भी क्वेश्चन की वैल्यू आएगी उसको हम फिर बाद में फैक्टराइज करके और 2 zeros और अदर जीरोस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x पावर 4 के अंदर 3x स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा, इसमें कैंसिल x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कांस्टेंट है, x स्क्वायर आप इधर लिख दीजिए। अब इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 5 में करिए, इसको x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 3x स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें किया 5x स्क्वायर। इसको आपको इसके नीचे लिखना है 3x स्क्वायर 4। अब यहाँ पे चेंज करना है माइनस 5x स्क्वायर, x स्क्वायर में टर्म x स्क्वायर के नीचे ही आएगी माइनस 5x। इसके साइन चेंज करिए, ये माइनस माइनस ये फर्स्ट टर्म आपके कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग टर्म में आप उसको लिख दीजिए 6x3। यहाँ पे हो गया हमारे पास 5 का साइन प्लस और 2 का साइन माइनस, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस, ओके। अगेन यही प्रोसीजर चलेगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। हियर 6x³ और 3x स्क्वायर, तो 3 से आप 6 काटेंगे 2, x स्क्वायर से x काटेंगे तो ये x2 काटेंगे तो ये 2x, 2x को आप यहाँ पर लिखें प्लस 2x, एक प्लस 2x को आप 3x स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी आएगा वो यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई इसमें 6x³ इसमें माइनस 10x, यहाँ पे लिखना है 6x³ और यहाँ पे माइनस 10x को और x वाली टर्म के नीचे इसकी सिमिलर टर्म के नीचे ही लिखना है, फिर अगेन साइन चेंज करिए माइनस, ये हो गया प्लस, फर्स्ट टर्म कैंसिल, रिमेनिंग टर्म 3x स्क्वायर और यहाँ पे देखिएगा ये भी कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का है ये प्लस का कैंसिल हो गया माइनस। जो लास्ट स्टेप 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम टर्म आ गई, तो सेम टर्म में है तो यहाँ पे +1 लिख दीजिए और 3x स्क्वायर माइनस 5 लिख के इसको आगे सिम्प्लीफाई करें। रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 आ चुका है और क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 2x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x स्क्वायर 2x प्लस, ओके। इस तरह से आप डिवाइड करके क्वेश्चन को फाइंड करेंगे और रिमाइंडर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 0 आना चाहिए, ओके। चेक करने के लिए आप इसकी और हमारे पास 2x को क्या करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन के जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपको इसको और आगे फैक्टराइज करना पड़ेगा या जो भी मेथड है सोल्व करने के वो इसमें यूज करिए। x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1। पहले चेक कर लेते हैं फैक्टराइज होता है कि होता है फैक्टराइज यहाँ पे हो रहा है। अगर फैक्टराइज नहीं होता तो आप सीधा 4 फॉर्मूला लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको जीरोस फाइंड करने के लिए x स्क्वायर 1x प्लस 1x 1 और 1 ओके 2 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। ये फैक्टराइज हमने किया। यहाँ पे इसके पेयर कंप्लीट कर लीजिए x प्लस 1 तो इसमें से कॉमन x प्लस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास वो ब्रैकेट आ चुके हैं। दोनों में x वैल्यू दोनों से x वैल्यू पर फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे पहले x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा और इससे x की वैल्यू सेकेंड ब्रैकेट भी आपके x प्लस 1 है इसको भी आप 0 लिखें और x की वैल्यू हमारे पास तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो हमारे पास टोटल जो x की वैल्यूज है वो हमारे पास है। ठीक है वो कर लीजिए लास्ट में all the zeros of polynomial fx are तो zeros हमारे पास पहले से ही है √5/3 minus 1 and minus 1। इस तरह से हमारे पास 4 zeros मिलेंगे। ये फाइनल इसका आंसर है। ओके जीरोस फाइंड करने वाले क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल है और जैसे इस टाइप के क्वेश्चन और एक्सरसाइज में भी है आप उसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये भी क्वेश्चन है हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिवाइडिंग वाला on dividing polynomial f(x) by polynomial g(x), quotient q(x) and remainder r(x) are obtained is x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively। then to find the polynomial g(x)। अब इसमें आपको फाइंड किया करना है। हमारे पास ये चीज पहले आप सीख लें। f(x) में इसका डिवाइड करना है आपको g(x) का। हमें क्या मिलता है qx और उसको और सोल्व करते हैं लास्ट में तो रिमाइंडर मिलेगा उसको हम लिखते हैं rx। इसी से फॉर्मूला बनेगा उसको आपको सीखना है। जब हमें fx की वैल्यू फाइंड करनी हो fx इज इक्वल टू ठीक है डिवाइडेंड बोलते हैं इसको। तो आपको क्या करना पड़ता है इसका मल्टीप्लाई इसमें gx का मल्टीप्लाई qx में और रिमाइंडर में क्या करना पड़ता है इसमें प्लस। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। fx की वैल्यू फाइंड करने के gx और qx का मल्टीप्लाई प्लस rx यही इसमें आपको थोड़ा इसके अंदर यूज करना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या वैल्यू है वो fx कहाँ है fx लिखा हुआ है हमारे पास पूरी वैल्यू x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस इक्वेशन gx आपको क्या करना है gx को फाइंड करना है। gx को आप gx लिखेंगे और qx क्वेश्चन कहाँ है क्वेश्चन qx एंड रिमाइंडर qx और रिमाइंडर दोनों ही आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं इसमें। तो हम दोनों के इसमें लिखेंगे qx वैल्यू है हमारे पास x माइनस प्लस rx मतलब रिमाइंडर में यहाँ पे दे रखा है -2x प्लस। ओके अब हमें क्या फाइंड करना gx। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अब क्या करना पड़ेगा ये जो टर्म लिखी हुई इस पूरे को इधर आपको ट्रांसफर करके लाना पड़ेगा और फिर इस मल्टीप्लाई में x माइनस 2 लिखो और इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इसके अंदर हम क्या करते हैं इसको इधर ट्रांसफर करके लाते हैं। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और
देन gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x क्यूब 3x स्क्वायर 1x और 2x, यहाँ पे हो गया हमारे पास टोटल 3x प्लस का 2 और माइनस 4, ये माइनस 2 हमारे पास gx x माइनस 2। अब हमारे पास क्या है, gx फाइंड करना है, इसको इसके डिवाइड में भेज दीजिए 3x माइनस 2 और x माइनस 2, ये हमारे पास बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तब लिखी हुई इसमें डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है। डिवाइड हमको लिखना है और वो मशीन को हमें इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए स्पेस x माइनस 2 से x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए क्या प्रोसीजर है, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने किया था, तो वो देख लेते हैं। x क्यूब में आपको इसे इसका फर्स्ट टर्म का डिवाइड करना है, तो x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को आपको क्वेश्चन के ऊपर लिखना है। फिर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको x माइनस इसमें करना है, क्या आएगा देखते हैं, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें x क्यूब और इसका मल्टीप्लाई, अब इसको इसके नीचे लिखना है आपको x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 2x, इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन चेंज कर दें यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कैंसल, माइनस 3 प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा माइनस x स्क्वायर, और रिमेनिंग टर्म को आप रिसीव नीचे लिखें। उसके बाद वापिस यही प्रोसीजर, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, माइनस x स्क्वायर में इसको डिवाइड करना है, हमारे पास लग जाएगा माइनस x को फिर आप मल्टीप्लाई करें x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का फर्स्ट टर्म वापस कैंसिल हो जाएगी, 3 माइनस 2 या 1 बन जाएगा, तो आपको सिर्फ x। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों सेम टर्म होंगे, तो सेम टर्म जब आती है तो आप इधर प्लस 1 करके ये चीज आप लिखते हैं, फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लीजिए 0 रिमाइंडर 0। तो ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास gx, ओके, इस तरह से gx वैल्यू फाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है वो पिछले साल 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं इसमें कैसे सोल्यूशन इसकी निकालेंगे, इसे इसको सिम्प्लीफाई करके इसके रूट्स है या इसके जीरोज है या इसकी सोल्यूशन कैसे फाइंड करें। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इनका है फैक्टराइजेशन मेथड, देखते हैं फैक्टराइज करके इसको 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 6 अपॉन x, ओके, और लास्ट में लिखा हो वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड जो भी आपके इसके आंसर आएंगे वो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 और 2 से अलग होगी, 1 और 2 इसके आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, x माइनस 2 x माइनस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका दोनों अलग अलग है, तो आपको सिंप्लीफाई क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई सीधा इसमें और इसका इसमें, तो ये 1 का मल्टीप्लाई इससे हो गया और ये 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 6 अपॉन, नेक्स्ट स्टेप 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें,
क्या आंसर आता है इसका? x and 2x, ये हो गया हमारे पास 3x, x and 2x 3x -4 -5, okay, x -2 and x -1 6/, okay, इसको एडिशन लेके सोल्व कर दिया। इसके बाद क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेट में नहीं आता तब तक इसको सोल्व करना है, ओके। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x 3x -5 6 x -2 x -1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 3 -5 6, मल्टीप्लाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई इसमें किया 3x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई इसमें किया 5x। यहाँ पे क्या करेंगे? पहले दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और -2 -1 ओके माइनस, पहले मल्टीप्लाई करके कंप्लीट, -2x -2x एंड +2। x का मल्टीप्लाई इसमें x स्क्वायर और माइनस, सिंपलीफाई से तरीके से लेते हैं। x का मल्टीप्लाई इसमें क्या है? x स्क्वायर 1x, फिर 2 का मल्टीप्लाई -2x -2 का मल्टीप्लाई, ओके, 3x स्क्वायर -5x 6, x स्क्वायर -1 -2 -3x प्लस 3x स्क्वायर -5x, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 6x स्क्वायर -18x प्लस। अब हमें क्या करना है? ये जो टर्म लिखी हुई 3x स्क्वायर -5x इसको आप उधर ले जाएं, ये प्लस माइनस फॉर्मेट में आ जाएगा। 6x स्क्वायर -18x प्लस 12, ये और इसको आप उधर ले जाएंगे तो इन सबके साइन चेंज हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इस पूरी टर्म को आप उधर लेंगे तो यहाँ पे स्पेस क्या बचेगा? 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को माइनस करना है, ये 3x स्क्वायर -18 प्लस 5 -13x, ओके, और प्लस 12। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन आप चेक करें। अगर फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आप सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं या इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, आप सीधा 4 फॉर्मूला लगा के भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशन में मिस्टेक नहीं होगी। हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें? सीधा 3x स्क्वायर -13x प्लस 12, और क्या करेंगे यहाँ पे? सीधा 4 फॉर्मूला लगा के इसके जीरोस फाइंड करना है यूजिंग मैं लिख देता हूँ उसका यूज आप -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन, ये है जो फॉर्मूला है सीधा 4 फॉर्मूला। अब आपको इसमें क्या करना है? ABC की वैल्यू पुट करनी है। तो A की वैल्यू कहाँ है? 3, B की वैल्यू -13 एंड C की वैल्यू और पास है। ये वैल्यू इसमें पुट करके आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगी? x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आंसर है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको?
परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व करना है और वेरीफाई करना है सीधे HR 4। इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। ये एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 2x² - 7x + 3। इसको किस मेथड से सोल्व करना है? पहले परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सोल्यूशन मेथड क्या है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसके सोल्यूशन फाइंड करें। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में आपको स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2x² - 7x + 3 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले स्टेप्स में क्या करेंगे? यहाँ पे x² का जो भी कोफिशिएंट हो उसको आपको यहाँ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाई जो भी x² का कोफिशिएंट है आप उससे इन सबको डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2x² - 7x + 3 = 2 = 0। 0 में भी आप 2 में डिवाइड करेंगे तो हो गया x² - 7/2x 3/2x। ओके, सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है? इस 2 को आपको यहाँ से एलिमिनेट करना है। उसका तरीका क्या है? डिवाइड कर दीजिए सब में, फिर यहाँ से 2। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको जो x का कोफिशिएंट दे रखा है उसको आपको हाफ करना है। आपका हाफ करने के बाद उसको स्क्वायर करना है। कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x आपको 7/2 माइनस नहीं लेना है। यहाँ पे सिर्फ 7/2 और फिर इसको क्या करना है? हाफ कर दें इसका। 7/2 को आप हाफ करेंगे तो 7/4। फिर इसका क्या करना है? स्क्वायर। 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 7/49। ये जो नंबर आए हैं फ्रैक्शन है 49/16। अब इसको हम यूज करेंगे। इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको -7/2x कम हो गए। आप इसको -3/2 को भी इधर आप ले सकते हैं और भेजेंगे तो हो जाएगा। और अभी 3/2 को आप इधर लाएंगे -3/2। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? इस 49/16 को दोनों तरफ आपको इसको ऐड करना है। 49/16 both sides। x² - 7/2x + 49/16 -3/। ओके, ये इक्वेशन हमने चेंज की है। उसमें आपको LHS और RHS दोनों में 49/16 को ऐड करें। तो अब हमारे पास ये इस इक्वेशन बनी है, ये है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। जो भी परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन होता है तो ये भी ये यहाँ पे माइनस, इसका आंसर क्या आता है? a - b का होल स्क्वायर। ओके, तो ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन चुका है। इस फॉर्मेट के जो आंसर होंगे वो ये हैं। यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास x और b की वैल्यू होगी 7/2। कहाँ लाएंगे? 49/16 जो है वो किसका स्क्वायर था? 7/4। 7/4 आप यहाँ लिख लीजिए और ये होल स्क्वायर और 49/16 -3/। ठीक है, इसको और आगे सिंपलीफाई कर लेते हैं। x - 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें। 16 और 2 का एलसीएम हो गया 16 के ऊपर 49 माइनस 2 का डिवाइड करेंगे 16 में। 16 का 2 में डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 का 24। ओके, इसको आगे सोल्व करते हैं। x
-7/4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 49 में से 24 आप माइनस करेंगे तो 25/60। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा के इसको आप यहाँ से x -7/4 होल स्क्वायर का जो आप स्क्वायर को हटा रहे हैं, स्क्वायर हटाते हैं उसके लिए आप प्लस माइनस, और ये इधर जो भी वैल्यू होगी वो अंडर रूट के अंदर x -7/4 प्लस माइनस 25 का हो गया 5, और ये यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू x की दो वैल्यू मिलेगी, तो x यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस लगाया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग मिल सकती है या सेम भी मिल सकती है। x -7/4 5/4 -7/4 को आप ट्रांसफर करके ले लें, प्लस हो गया 4 5 + 7, यहाँ पे ये वैल्यू जो जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 12/4 3, प्लस लेने पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, माइनस लेंगे x -7/4 -5/x -5/4 इधर रही है, आपको इसको उधर ले जाना, साइन चेंज लेंगे 4 -5 प्लस ये x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 में से 5 माइनस कर दीजिए 2/2, सिंप्लीफाई करेंगे 1/, x की वैल्यू हमारे पास तो 3 है, सेकेंड जो वैल्यू है वो है 1/, तो इसको आप अल्फा और इसको बीटा दे सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आपको किससे सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और सीधा आचार फॉर्मूला लगा के आपको इसको सोल्व करना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये है कि आपको x की वैल्यू हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से 3 और 1/2 फाइंड की है, वही वैल्यू वापस परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सीधा आचार सूत्र लगाने पर वही वैल्यू में मिलेगी, चेंज नहीं होगी, बस इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप इसको सीधा आचार फॉर्मूला से और सोल्व कर लें। ओके, सीधा आचार फॉर्मूले के लिए मैं ये लिख देता हूँ और उसको आगे आप सोल्व करके चेक किया। 2x² - 7x + 3 = इस सीधा आचार के लिए हमारे पास कोफिशिएंट a b c की वैल्यू 2 -7 और 3, और सीधा आचार एक फॉर्मूला है तो है, आप उसको इसकी वैल्यू फाइंड करें, -b + √b² - 4ac अपॉन ये फॉर्मूला आप लगाकर उससे x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू वही आएगी 3 और 1/, ओके, इसको आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं और इनके बारे में ये लिखा गया है कि विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और क्या लिखा हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो होती है 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब d की वैल्यू होती है 0, और d का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है b² - 4ac = जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है d = 0, d की वैल्यू होती है b² - 4ac। अब हमें ये ढूंढना है abc की वैल्यू और इसके अंदर पुट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर तो मैं लिख देता हूँ k + 4 +
एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जो कुछ भी दिया है वो है ए की वैल्यू, और एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास है ए प्लस 1 दिया हुआ है बी, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास ओके। ये पूरे ए बी और सी, ये है सी की वैल्यू। हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स का, उसमें हम तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, बी का मतलब ए प्लस 1 का होल स्क्वायर ओके, माइनस 4 ए की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस 4, और फॉर्मूला में क्या आता है सी, सी की वैल्यू हमारे पास 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई हम लिखेंगे यहाँ पे के प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आप लगाएंगे ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर नहीं हो रहा है सिर्फ मल्टीप्लाई, माइनस 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 ही आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लेशन माइनस 4k एंड माइनस 16 के स्क्वायर, उसके बाद देखते हैं प्लस 2k माइनस 4k, प्लस 2k माइनस 4k क्या हो गया माइनस 2k, 1 प्लस का है और 16, 1 में से 16 आपको माइनस करना है, माइनस 15। अब ये हमारे पास वापस क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट आ गई, के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू, ये भी क्या है वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप फैक्टराइज करें या सिंपल फॉर्मूला लगाएं या प्रत्येक विस्तार मेथड सोल्व करें, ठीक है। यहाँ पे अगर फैक्टराइज पॉसिबल है तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे चेक कर जाएंगे फैक्टराइज करके, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। तो चेक कर लेना फैक्टराइज के लिए क्या करना पड़ेगा, के स्क्वायर और यहाँ पे मिडिल टर्म जो भी है आप इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट इस तरह से करना है कि मल्टीप्लाई अगेन देखो 15 माइनस 5k प्लस 3k माइनस 5 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 जाएगा। इस तरह से आप फैक्टराइज इसके कंप्लीट कर लो, के माइनस 5, इसमें से भी आप कॉमन ले लें 3 के का डिवाइड करेंगे अगेन कॉमन x माइनस के माइनस 5 के प्लस, यहाँ पे आपने के की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को इक्वल्स टू में 0 के फॉर्मेट में लिख दीजिए, जीरोस फाइंड करने हैं x a प्लस 3 के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ 5 और इससे हो जाएगी माइनस, ओके। इस तरह से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, और फॉर्मूला कौन सा निकाला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये b इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला है वो आपने उसको यूज करना है। सभी क्वेश्चन के अंदर आप ढूंढ के जब a b c की वैल्यू आप इसमें ढूंढ के b स्क्वायर माइनस 4ac है उसमें आप वैल्यू उसको वैल्यू पुट करके की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम और क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ये क्वेश्चन और हम अलग से इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन और चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स एंड के स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। अब सबसे पहले कोएफिशिएंट क्या क्या है वो ढूंढ लेते हैं। ए 1, बी की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर के प्लस 1, और सी हो गया ये के, ओके। ये क्या होता है, एक्स के स्क्वायर के साथ में जो भी कोएफिशिएंट है वो है ए, और एक्स का साथ में क्या आता है बी आता है, तो एक्स को आप छोड़ दें तो यहाँ पे ये जो कुछ भी बचा है वो बी की वैल्यू, और जो ए और बी के अलावा जो भी वैल्यू है वो है हमारे पास सी है। हमारे पास बिकॉज रूट्स आर रियल
एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो है इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, यहाँ पे जो एबीसी की वैल्यू हमने ढूंढी है उसके अंदर पुट कर रही है आपको डी की वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखा है -2k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 और c हो गया ओके और इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर रहा है -2 का -2 इसका होल स्क्वायर कर रहा है, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4k, इसका 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 और इसका मल्टीप्लाई किए इसमें 4k। इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी k+1 का होल स्क्वायर को सोल्व करने के लिए। इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं 4k+1 का होल स्क्वायर के अंदर आइडेंटिटी लगा देते हैं k² + 2k+1 के माइनस 4k स्क्वायर, फिर 4 का मल्टीप्लाई हुआ कर दीजिए 4k², फिर 4 का इससे मल्टीप्लाई किया 8k, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई माइनस 4k²। अब आप चेक करें कौन से कुछ टर्म अगर कैंसिल हो गए 4k² और यहाँ पे माइनस 4k², ये आपके इसमें कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास रिमेनिंग टर्म है 4k + 8k + 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास सिंप्लीफिकेशन इसका -4 और k -4 अपॉन माइनस कैंसिल हो जाएगा ये 1 अपॉन 4 वेरिएबल से कैंसिल हो गई k की वैल्यू हमारे पास 1। इस तरह से क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। कब करना है आपको, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा जब रूट्स रियल है इक्वल दे रखे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हो रहा है आप प्रैक्टिस करें। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास the product of two expression is x minus 7 x square plus 8x plus 12, their highest common factor है LCM दे रखा है इसका x plus 6, हमें फाइंड करना है LCM। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है और याद रखें प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या होता है LCM into LCM, क्योंकि एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना है और एलसीएम आपको दे रखा है प्रोडक्ट और टू एक्सप्रेशन दे रखा है। ये फॉर्मूला है हमारे पास x - 7 एंड x² + 8x + 12, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन। एलसीएम भी दे रखा है x + 6 और एलसीएम आपको फाइंड करना है एलसीएम क्या हो जाएगा x - 7 x² + 8x + 1 x + 6। अब हमें क्या करना है x² + 8x + 12, इसको आप फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करने पर देखें अगर ये कट रहा है उसको काट दें, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे इस सबका मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो इजी तरीका वो ये है कि इसको आप पहले फैक्टराइज कर लें। इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं यहाँ पे x² + 8x + 12, इसको फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं x² + 6x + 2x + 12, ये कंप्लीट कर लें। x कॉमन निकाल लिया x + 6, 2 फिर कॉमन है x + 6, तो यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन हो गया x + 2 और x + 6। ओके इसको फैक्टराइज पॉसिबल है, हमने इसको टूल x - 7 इसको फैक्टराइज हमने कर दिया है तो x + 6 x + 2, यहाँ पे x + 6। ओके
अब आप ये करें x प्लस 6 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको कैंसिल कर लें और जो बच रहा है वो हमारा इसमें हो गया x माइनस 7 और x प्लस 2। ओके, आप चाहें तो इसको आगे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे तो भी ये राइट ही माना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको इनकी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ, फिर इसको आप सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। ओके, तो टू कंसेक्यूटिव हम मान लेते हैं, ले 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसमें हमें कितने 2 कंसेक्यूटिव मानने हैं और वो भी पॉजिटिव और ऑड इंटीजर। तो ये हमारे पास x एंड x प्लस, ये आपको इससे मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इस तरह से कंटिन्यू। तो हमने मान लिया ये अगर ये फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो इसके बाद जो ऑड नंबर होगा वो कौन सा होगा? x प्लस 2। तो हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होंगे? x और x प्लस। ओके, अब इसी को हम आगे सोल्व करेंगे। इसको लेंगे तो हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। उसके बाद देखो सम ऑफ whose स्क्वायर इज, लिखा है सम ऑफ स्क्वायर, जो कि हमने कंसेक्यूटिव नंबर लिए उनका स्क्वायर किया और उनका सम करें। तो x स्क्वायर और x प्लस 2 उन दोनों का स्क्वायर करके इनका सम करेंगे, सिर्फ प्लस हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है 290। इसको सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर और इसमें आप लगा दें आइडेंटिटी, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 290। x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 290। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 290 को आप ट्रांसफर करके ये 2x स्क्वायर प्लस 4x 4 में से 290 का माइनस करेंगे, ये 286। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर डिवाइड हो रहा सब x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें 2 का डिवाइड किया, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का, जब डिवाइड करेंगे 1 4 3। अब यहाँ पे आप सिंपल अच्छा एक फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। 1 2 और ये c की वैल्यू थी 2, इसमें सिंपल अच्छा फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे। ओके, next word solution. The difference of square of two numbers is 45। दो नंबर ऐसे जिनके स्क्वायर का डिफरेंस है the two numbers will be x and y। मान लिया हमारे पास दो नंबर कौन से हैं? x और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके स्क्वायर का डिफरेंस, उनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 45। ओके, फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन गई। सेकेंड है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब हमारे पास स्मॉलर नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर कौन सा है? स्मॉलर नंबर कौन सा है और लार्जर नंबर कौन सा है? स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिखा, यहाँ पे y स्क्वायर
बाद में लिखा हुआ है तो ये स्मॉलर नंबर हो गया और लार्जर नंबर जो पहले लिखा हुआ है वो लार्जर नंबर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन बनेगी। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स smaller number is 4 times the larger number। ओके, हमें ये ढूंढना है स्मॉलर कौन सा है और लार्जर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हमारे पास है y, तो y का स्क्वायर कर दीजिए। इस 4 टाइम्स का मतलब 4 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, जो लार्जर नंबर है आप उसमें 4 का मल्टीप्लाई, लार्जर नंबर है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस y स्क्वायर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। x स्क्वायर पहले पुट y स्क्वायर इक्वल टू 4x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 4x इक्वल टू 40। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन से मेथड में सोल्व करना है, सीधे आचार फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। और इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में रखेंगे और उससे y की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 प्लस कर लेते हैं इसका x स्क्वायर 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 9 5 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक, x माइनस 9 फिर या फिर कॉमन हो गया x प्लस 5, इससे हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को आप इक्वल टू 0 रख के ये जीरो फाइंड कर लें तो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू माइनस। ओके, x की वैल्यू हमारे पास 9 भी है और माइनस भी है। अब इन दोनों में से एक को आपको रख के y की वैल्यू पहले फाइंड कर लें। x is equal to 9 in equation number second। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, y स्क्वायर is equal to 4x। ओके, y स्क्वायर is equal to 4 into y स्क्वायर is equal to हो गया 36 and y is equal to प्लस माइनस 36 ये प्लस माइनस 6, y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 6। अब x की वैल्यू अगर क्या रखेंगे -5, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू -5 तो यहाँ हमें -20, y स्क्वायर इज इक्वल टू -20 है, देन y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। अंडर रूट के अंदर ये -20 है तो ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर, ये एक इमेजिनरी नंबर जिसको हम बोलते हैं, इसके रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते और ये रूट्स हो जाएंगे जिसको हम इमेजिनरी नंबर। तो हमारे पास जो x और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है।